नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टॉक्स बाज़ार के बारे में बात करेंगे और स्टॉक्स बाज़ार में ये सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सेक्टर क्या होता है? हर एक आदमी स्टॉक्स बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहता है। आज ये चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सभी को पैसा इन्वेस्ट करना है, सभी को पैसा ग्रो करना है, क्योंकि आजकल 15 से 20 हज़ार रुपया नॉर्मली सभी आदमी लगभग कमा रहे हैं, चाहे कम प्राइवेट जॉब करके, चाहे सरकारी नौकरी हो या अपना छोटा मोटा बिजनेस करके। एक मिडिल क्लास के आदमी अपना गुजारा करने के लिए इतना रुपया कमा रहे हैं। उनके पास जो सेविंग बचती है, सेविंग 10,000 5,000 जो बचती है मंथली का, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन क्या होगा, कहाँ वो इन्वेस्ट करें, आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर टोटल जो है मुख्य रूप से 22 सेक्टर है। 22 सेक्टर का भी उप सेक्टर है, ये सारे जोड़ेंगे तो लगभग 40-45 सेक्टर आ जाती है। तो सभी को पढ़ना और सभी में इन्वेस्ट करना और ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे जो आने वाले कुछ ही समय में तेज़ी से ग्रो करने वाली है, उन सेक्टरों पे ही बात करेंगे। तो उन सेक्टरों में आता है, एक कैपिटल गुड्स आता है, दूसरा आता है हेल्थ केयर, तीसरा इंफॉर्मेशन और चौथा आता है पावर। ये 4 सेक्टर हैं जो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। क्यों? इनका रीज़न समझिए। हेल्थ केयर, इंडिया का जो हेल्थ के सिस्टम है अभी उतना मजबूत नहीं है, और इंडिया का जो भी कंपनी है, जो हॉस्पिटल है, जो सेवाएं प्रदान करती है, तो वो जो है एक, आज देखिए हेल्थ केयर में टोटल आ जाता है हेल्थ केयर इक्विपमेंट सप्लाईज, हेल्थ केयर सर्विस, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी। जो आज के समय में हॉस्पिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके, एआई को यूज करके उसको जांच कर रहे हैं, पेशेंट का जांच कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, वो आने वाले समय में वो कंपनियां तेज़ी से ग्रो करने वाली हैं। क्योंकि एआई इतना मजबूत हो रही है, एआई इतना इंटेलिजेंट हो रही है कि आप जो काम 4 घंटे 5 घंटे या 4 दिन 5 दिन में करेंगे, वो कुछ ही घंटे में करके वो आपको दे देगा। आप किसी को स्कैन करना है, किसी को ऑपरेशन करना है, तो आने वाले समय में जो कंपनी एआई को लेके चलती है और इसका यूज करती है, वो कंपनियां बहुत तेज़ी से मरीजों को सही तरीके से इलाज करेगी और घर बैठे वो बाहर कहीं भी पेशेंट हो वहाँ भी वो सर्विस दे सकती है। क्योंकि एआई जो है यहाँ से एक कंप्यूटर में दूसरे के पास, वही अगर मोबाइल में वो आने वाले समय में वो सिस्टम हो जाएगा, तो यहाँ से वो अपने कनेक्ट करेगी उसके मोबाइल को, और मोबाइल से स्कैन करके वो आपका पूरा चीज़ बता देगी कि आदमी के पास क्या बीमारी है, क्या चल रहा है, टेम्परेचर क्या है, हर एक चीज़ वो जांच करके घर बैठे ये सुविधा दे सकती है। इसलिए जो कंपनियां एआई को अपना के इस फील्ड में आगे बढ़ रही है, उसमें इन्वेस्ट करना बेस्ट होगा। और हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स में आता है एरोस्पेस, डिफेंस, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन, व्हीकल्स। तो इसमें व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि व्हीकल्स मतलब होता है गाड़ी, वाहन जो चलती है। तो आजकल जो ट्रेंडिंग में वो गाड़ी है जो बैटरी से चल रही है, वो गाड़ी आने वाले समय में ट्रेंडिंग में होगी। क्यों इसको सरकार भी और प्रमोट करेगी? क्योंकि वार्मिंग कंडीशन को लेकर वैसे भी दुनिया भर की सरकारें परेशान है। इनको रोकने के लिए, इनको बचाने के लिए एक मुख्य तरीका यही है कि हम ऊर्जा का उपयोग ग्रीन ऊर्जा के रूप में करें, ना कि ऑयल गैस के रूप में करें। उससे प्रदूषण फैलती है और वातावरण गर्म हो रहा है, तो जिससे के कारण जो है वार्मिंग कंडीशन जो है बहुत तेज़ी से हमारी पूरी वातावरण को गर्म कर रही है। इसीलिए बेस्ट होगा कि जितने भी ईवीएन गाड़ी आ रही है उसमें इन्वेस्ट करना बेस्ट होगा। तीसरा आता है बैंक। हमारे देश में बहुत सारे बैंक है जो बहुत सारी सेवाएं देती है। तो उसमें नॉन फाइनेंशियल बैंक है जो कि हम लोगों से रुपया लेती है। वो अलग अलग स्टॉक्स बाज़ार में, चाहे स्मॉल कैप हो, मीडियम कैप हो, लार्ज कैप हो, उसमें इन्वेस्ट करती है। तो इसमें कुछ ऐसे भी कंपनियां हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है,
क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है स्टॉक्स बाज़ार के बारे में, तो आप सही जगह एनालिसिस करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के पास बड़ी बड़ी टीम होती है। अगर आप उन बैंकों में रुपया लगाते हैं, उन स्टॉक्स में रुपया लगाते हैं थोड़ी बहुत एनालिसिस करके, तो वो जो है अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अपने आपके रुपया को इन्वेस्ट करते हैं, वो कम समय में ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो इसलिए ये बैंक सेक्टर भी आने वाले समय में इंडिया का काफ़ी ग्रो करने वाली है। बैंक क्यों? अगर इंडिया का बैंक मजबूत होगा तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि कैपिटल जो है कहाँ रखा जाता है? बैंकों में ही रखा जाता है सुरक्षित। इसलिए बैंक जितना मजबूत होगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतना ही मजबूत होगी। चौथा आ जाता है इंफॉर्मेशन, आईटी कंपनियां। आईटी कंपनियों में 3 तरह के, एक हार्डवेयर, एक सर्विस, एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में जितने भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हार्डवेयर कंपनियां हैं। आने वाले समय में इन कंपनियों में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे आदमी, बहुत ऐसे मिडिल क्लास के लोग हैं जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अच्छी तरह से भोजन नहीं है, लेकिन उसके पास एक मोबाइल रहना चाहिए, उसके पास लैपटॉप या उसके पास टेक्नोलॉजी से जुड़ी सामानें उपलब्ध रहती है। आजकल के युवा जो है टेक्नोलॉजी से इतना घनिष्ठ हो गई है, इतना काफ़ी जुड़ गई है, क्योंकि उसके बिना रह ही नहीं पाता है। इसलिए हार्डवेयर के बिना तो टेक्नोलॉजी चलेगी नहीं, उसके अंदर जो भी शिफ्ट किया जाएगा हार्डवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर होगा, और सॉफ्टवेयर और सर्विस के एआई के माध्यम से वो कनेक्ट होती है। जो हम फ़ोन चलाते हैं उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों रहती है, और इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, और ये भी सॉफ्टवेयर ही है। तो इन सभी को कनेक्ट करके और इस क्षेत्र में जो भी कंपनियां काम कर रही है आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स बाज़ार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप इन सारी कंपनियों पे नज़र रखिएगा, इन सारी कंपनियों पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा, इन क्षेत्रों की कंपनियों को आप चुनने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी हो और आप अच्छे स्टॉक्स को चुनते हैं तो समय में ये काफ़ी ग्रो कर जाएगी। इसीलिए इन स्टॉक्स को चुनना आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हम कोई स्टॉक्स बताए इससे रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर रिसर्च करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और आपको एक अच्छे स्टॉक्स ज़रूर बताएंगे। अगर ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग तो बहुत आदमी को सपोर्ट करके बहुत यूट्यूबर को ऊंचे पद पे बैठा दिए हैं। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।